देश भर में हुई नीट परीक्षा के एग्जाम और उसके बाद आए रिजल्ट को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। मेडिकल स्टूडेंट सड़कों पर हैं और सरकार के साथ साथ परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल परीक्षा में धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है और इसी बीच एनटीए ने सभी आरोपों को लेकर जवाब दिया है। एनटीए ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा है। नीट परीक्षा परिणाम को लेकर के सड़कों पर उतरे और सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे छात्रों के द्वारा सवालों पर एनटीए के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें अब एनटीए स्वयं सामने आया है और नीट 2024 को लेकर सभी डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। लेकिन इस सफाई से भी तमाम छात्र अभी भी एग्री नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल भारत में सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नीट परीक्षा को क्लियर करना जरूरी होता है। तमाम लोग बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देख रहे होते हैं और 11वीं 12वीं के छात्र कड़ी मेहनत करते हुए परीक्षा देते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और टफ सब्जेक्ट्स को घोलकर पी जाने की पूरी कोशिश करते हैं। तमाम कोचिंगों में पढ़ते हैं, कई घंटों की तैयारी करते हैं और नीट परीक्षा की एग्जाम की पूरी तैयारी करने के बाद परिणाम का इंतजार करते हैं। लेकिन अगर इसमें गड़बड़ी हुई तो अपने आप में एक बड़ी चूक है, जिसको लेकर अब छात्रों ने बवाल मचा रखा है। दरअसल नीट परीक्षा परिणाम आने के बाद जब छात्रों ने इसे देखा तो परीक्षा में इस साल 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स यानी 720 में से 720 नंबर आए और एक ही सेंटर से 8 टॉपर्स निकले, जो कि हैरान करने वाला है, जो कि इससे पहले कभी भी नहीं हुआ है। इसके अलावा ये भी पता चला कि एनटीए ने ग्रेस मार्क्स के नाम पर कैंडिडेट्स को 2 या 3 नहीं बल्कि 100 नंबर दिए, जो मेडिकल फील्ड में खलबली मचाने के लिए काफी था। छात्र, टीचर्स और तमाम लोगों ने एनटीए को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सड़कों पर आंदोलन के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। अब इन्हीं का जवाब एनटीए ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया है, जिसमें फुल मार्क्स पाने वाले 67 में से 44 छात्रों को एक गलत सवाल के लिए बाद में अलग से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। ये जवाब दिया गया है। उनका गलत जवाब पुरानी वाली क्लास यानी 12वीं के एनसीईआरटी बुक में एक गलत संदर्भ पर आधारित था। पुरानी बुक में लिखा था कि हर एलिमेंट में एटम स्टेबल होते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन 3 सही था। वहीं दूसरी तरफ नई बुक के हिसाब से ज्यादातर एलिमेंट के एटम स्टेबल होते हैं, ये लिखा है और यही सही है। इसको लेकर एनटीए ने लिखा कि जिनका लॉस ऑफ टाइम हुआ सिर्फ उन्हें ही ग्रेस मार्क्स दिए गए। इसके अलावा मेडिकल छात्रों का यह भी आरोप था कि नीट में किसी भी स्टूडेंट को 719 या 718 मार्क कैसे आ सकते हैं। इसको लेकर एनटीए ने सफाई देते हुए कहा है कि ग्रेस मार्क्स के चलते 2 उम्मीदवारों के 718 और 719 नंबर तक मिले हैं। इसके अलावा ज्यादा मार्क्स को लेकर के भी यानी 720 से ऊपर मार्क्स देने को लेकर के भी सफाई देते हुए ये कहा गया है कि ग्रेस मार्क्स के चलते कुछ लोगों के नंबर इतने आ गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।